हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूएस अपनी हिपोक्रेसी दिखाता है और कैसे यूएस अपने एजेंडा को लेकर एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से देखता है। अब एक ही चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, हाल ही में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों के अंदर एक चुनाव हुए। उन चुनावों को अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के चुनाव हैं वो अमेरिका समर्थित थे। कई न्यूज़ आउटलेट ये कह रहे हैं। इवन वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका के कारण ही हमें उनके लिए मतलब इमरान खान के लिए जेल में डाला गया, अमेरिका के कारण ही पाकिस्तान की ये दुर्गति है और अमेरिका ने ही उनको जेल में डालकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लंदन से बुलाया गया और सब चीज़ें उन्होंने क्लियर कहीं। दूसरी बात, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में अमेरिका से समर्थित चुनाव नहीं हुए। अब ये दो देश आप देख लो, उससे आप पूरा का पूरा जो गणित है, पूरी की पूरी रणनीति अमेरिका की है, जो एक पाखंड कहना चाहिए अमेरिका का, वो निकल कर सामने आ जाता है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए लोगों को, देशों की राजनीति को और चुनावी मुद्दों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो पाकिस्तान में होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इमरान खान हैं उनके कैंडिडेट जीत के आते हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़े हों, चाहे पाकिस्तान जो पीटीआई है उनकी पार्टी वहाँ से लड़े हों, तो उनके जीत के आते हैं। लेकिन उस वोटिंग को इस हिसाब से मैनेज किया जाता है कि कैसे भी हो आर्मी का रूल हो और आर्मी के पपेट के रूप में नवाज शरीफ काम करें, ना कि इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं, जबकि जनता ने इमरान खान को सपोर्ट किया था। अब वर्तमान में जो आर्मी है उसकी फिर से गिनती कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है कि नवाज शरीफ को एक इस लेवल पर लाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ एक प्रॉपर गवर्नमेंट बना सके, भले ही चाहे मिली जुली गवर्नमेंट बना सके, बल्कि बजाय इसके कि पीटीआई या जो वहाँ की इमरान खान की पार्टी है वो सत्ता में आए। इमरान खान की पार्टी जनरली अमेरिका का विरोध और चाइना के समर्थन में रहती है, जबकि अमेरिका ये नहीं चाहता था। अमेरिका मिडिल ईस्ट, यहाँ पर भारत के और एशिया कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को ऑपरेट करके वहाँ अफगानिस्तान, यहाँ चीन और यहाँ भारत, तीनों को कंट्रोल करना चाहता है। ये उसकी रणनीति है। तो अमेरिका क्या बोलता है इस धांधली वाले चुनावों को कि भाई ये एक चुनाव बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहे, और उसने एक बार नहीं उसको दोहराया, डबल बार इस स्टेटमेंट को दिया कि पाकिस्तान के चुनाव बड़े ही कॉम्पिटिटिव रहे और बड़ी फेयर इलेक्शन हुए और जो भी उनमें धांधलियाँ हुई हैं उनकी जाँच क्या होगी, बाद में होगी। लेकिन वही अमेरिका जब बांग्लादेश में जो एक फेयर इलेक्शन हुए, जो एक प्रॉपर इलेक्शन जैसे होने चाहिए थे वैसे हुए, उसको ये बोलता है कि भाई यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुए और इन इलेक्शंस की जांच होनी चाहिए तुरंत के तुरंत, और यहाँ की जो सरकार है उसको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए और काइंड ऑफ थिंग उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। तो आप देख रहे हो दो, जहाँ बांग्लादेश जहाँ उसका कोई हित नहीं है, जहाँ उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं चला, वहाँ अमेरिका बोल रहा है कि भाई यहाँ पर फेयर एंड चुनाव नहीं हुए, और दूसरा वहाँ पर बोल रहा है कॉम्पिटिटिव चुनाव हुए। तो ये आप दो गणितों को अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। एक और मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, ये है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आपको मालूम होगा एक राजशाही तंत्र चलता है, राजा वहाँ पर रहता है, एक उनका जो भी है लीडर रहता है, वही पूरा रूल करता है, पूरा परिवार, शेखों का परिवार रूल करता है, सिर्फ एक बंदा वहाँ पर हेड होता है, बाकी सब उसका फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे कतर में देख लो, चाहे सऊदी अरेबिया में देख लो और चाहे यूएई में देख लो, हर जगह आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अमेरिका इतना लोकतंत्र का समर्थक है, फिर भी इन राष्ट्रों के अंदर वो इस ऑटोक्रेटी को समर्थन करता है और इस राजतंत्र को समर्थित करता है, और जबकि और दूसरे देशों को वहीं डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ये सब होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके पाखंड की, तो चलो ये तो थी बात। बाकी अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप ने तो उसकी निंदा ही की है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे और फेयर इलेक्शन ना होने के कारण ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।